किसका है मुन्ना? किसका? तेरा है? किसका है मुन्ना? कौन पैदा किया उसको? हम तो नहीं छे मेरा मुन्ना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो पे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आप लोगों को ऐसे इंसानों से मिलवाते हैं हमारे शो पे जो काफी टैलेंटेड, काफी अनोखे और काफी नमूने होते हैं। और उसी सीरीज में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे आदमी से जिससे बड़ी बड़ी मूवीज को इंस्पायर किया गया है। जैसे कि हॉलीडे मूवी जब तक है जान का SRK का जो कैरेक्टर था बॉम्ब डिफ्यूजर का, इन्हीं से इंस्पायर्ड है। ये भी एक बॉम्ब डिफ्यूजर ही है जो हमारे आर्मी में काम करते थे और इन्हें बॉम्ब डिफ्यूज करना एक गेम की तरह लगता था। और ये इतने खो जाते थे बॉम्ब डिफ्यूज करने में कि एक बार बम फट गया और इनके कान के पर्दे भी फट गए और तब से इन्हें ऊंचा सुनाई देने लगा। ऊंची लोग, ऊंची पसंद, रजनीगंधा, ट्राइड। Really, nigga? सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर सूबेदार भैरवनाथ सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे शो पे। काफी खुशी होती है आप जैसे लोगों से मिलके, आपके जैसे बहरे लोगों से मिलके, आपके जैसे काले लोगों से मिलके। आप यहाँ हमारे सीट पे बैठ जाइए, आपको यहाँ काफी कंफर्टेबल महसूस हो। भैरव जी, स्वागत है आज आपका हमारे शो पे। नमस्ते 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 नमस्ते। तो हमारे एक संवाददाता भैरव जी के घर से जुड़े हुए हैं और वो हमें वहां का हालचाल बताएंगे। तो हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता जी से। मिस्टर बुल्ला, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ मिस्टर बुल्ला। जी बुल्ला जी, तो बताइए वहां क्या हालचाल चल रहा है। मिस्टर बुल्ला प्लीज। मैं रिपोर्टर बुल्ला कैमरामैन खुल्ला के साथ जुड़ चुका हूं सूबेदार भैरव सिंह के घर से लाइव गुड़खा के। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सूबेदार भैरव सिंह का घर है। हम स्टूडियो से कनेक्ट करते हैं। जी बुल्ला जी, जी बुल्ला जी। तो हम अपना सवाल जवाब का जो कार्यक्रम है वो अपना जारी रखते हैं और इनसे पहला सवाल पूछते हैं। हाँ तो सूबेदार जी, आपको कैसा लग रहा है सबसे पहले तो हमारे इस शो पे आके? हाँ? जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ऊंचा सुनते हैं, ऊंची लोग, ऊंची पसंद, रजनीगंधा हमने आपको बताया था। तो हम इनसे सवाल जरा ऊंचे टोन में पूछते हैं। सो मिस्टर सूबेदार जी, आपको कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके? मैं तो एकदम मजे में हूँ। यहाँ पे सब काफी मजे में है। यहाँ का माहौल काफी अच्छा है। भाभी जी काफी मस्त है। चुन्नी मुन्नी तब से पैंट खींच रही है यार, और मुन्ना तब से घंटा बजा रहा है। क्या है यार, कहाँ आ गए? हेलो मिस्टर बुल्ला, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने काम पे ध्यान दीजिए और अपने पतलून और घंटे को बचाइए। घंटा में अपना घंटा बजा रहा है। मुन्ना तब से घंटा बजा रहा है। देखिए ना, यही कहीं होगा। मुन्ना तब से घंटा बजा रहा है। हेलो, आप कैसे इंसान हैं? एक बच्चा आके आप घंटा बजा के चल जा रहा है। क्या आपने हॉकी अंडरवेयर नहीं पहना है? हॉकी अंडरवेयर? हॉकी अंडरवेयर? हॉकी 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 अंडरवेयर। दूसरे के घंटे को बजाएं और अपने घंटे को बचाएं। तो ब्रेक के बाद आप लोगों का दोबारा स्वागत है हमारे शो पे। और अब हम अगला सवाल पूछेंगे सूबेदार जी से। सूबेदार जी, जैसा कि हमने सुना है कि आपके आर्मी में ज्वाइन करने लायक, क्वालिफाई करने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो नहीं है, तो आपका दाखिला कैसे हुआ आर्मी में? वो जो मामा थे ना, वो मामा फौज में थे। जी हाँ, मामा फौज में थे, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन आपका दाखिला और मामा के बीच में क्या कनेक्शन है? अरे मामा फौज में थे। मामा फौज में? ओ अच्छा, अब मैं समझा। अच्छा जी, तो आपके मामा फौज में थे, इसी वजह से आपका दाखिला हुआ आर्मी में। लेकिन आर्मी में इतना बड़ा रिस्क लेते हुए आपको डर नहीं लगा? और डरता तो मेरा बाप भी नहीं था। ओ माय गॉड, जैसा कि आप लोगों ने सुना, डरता तो इनका बाप भी नहीं था। हमारे संवाददाता मिस्टर बुल्ला से हम जुड़ते हैं, जो कि डायरेक्ट इनके बाप से पूछेंगे कि सचमुच वो नहीं डरते थे। मिस्टर बुल्ला, क्या आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? अगर आप हमारी आवाज सुन सकते हैं तो कृपया चाचा जी से मिलें और उनसे ये पूछें कि वाकई में क्या वो किसी के बाप से नहीं डरते थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चाचा जी का कमरा है। हम उससे जाके पूछेंगे अभी, क्या वो किसी के बाप से नहीं डरते थे? क्या ये सच है? चलिए चाचा जी से मिलते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये चाचा जी का कमरा है।
चाचा, ओ सॉरी सॉरी चाचा जी, माफ कर दीजिएगा। सॉरी चाचा जी, सुना है कि आप किसी के बाप से नहीं डरते, आप करते क्या है वैसे? धंधा। धंधा? तो अपने अब ये क्या देख रहे हैं बार बार दूरबीन से ऊपर, क्या देख रहे हैं? तारा। जैसे कि आप देख रहे हैं दूरबीन से तारा देख रहे हैं। हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते कि आप चाचा जी से पूछे कि उन्होंने क्या खाकर इतना जोरदार धक्का लगाया कि ऐसे महापुरुष पैदा हुए। क्या खा के पैदा किया भैरव को? कांदा। 康定牛六碟肠。 तो उसे खाने में क्या पसंद होगा फिर? अंडा। 要常吃干饭 C。 क्या आप अपने बाप से भी नहीं डरते? घंटा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अपने बाप से भी नहीं डरते और इन्हें कांदा, अंडा, इनके अलावा और कोई वर्ड नहीं आता, तो इनसे बात करके कुछ फायदा ही नहीं है। ये पैरालाइज्ड हाथ का यूज ये तारों को देखने में करते हैं, इनके बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो इनसे बात करके कुछ फायदा नहीं है। देख रहे हैं आप, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका बाप पैरालाइज है और वो अपने बिस्तर से भी नहीं हिल सकता, तो वो क्या करेगा? उनसे बात करके कुछ फायदे नहीं है, तो हमें चलते हैं और स्टूडियो से कांटेक्ट करते हैं। हेलो मिस्टर चड्डा जी। तो हमारे संवाददाता बुल्ला जी ने अभी इनके पिताजी से बात की और हम इनसे कंफर्म करेंगे कि इनके पिताजी कितना सच बोल रहे थे। सो मिस्टर सूबेदार, क्या वाकई में आपके पिताजी को खाने में कांदा और करने में धंधा पसंद था? हाँ हाँ, खिड़की खोल के सोते लेकिन चद्दर ओढ़ लेता है। अच्छा ओके, लेकिन आपके मामा में ऐसी क्या खास बात थी कि आपका दाखिला सीधे मिलिट्री में कर दिया? मामा फौज में थे ना। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं, ये तभी से रह रहे हैं मामा फौज में थे, मामा फौज में थे। हम सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता बुल्ला जी के साथ, जो सीधे फटाक से पहुंच चुके हैं मामा जी के गांव। सो मिस्टर बुल्ला, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या मामा जी का घर मिल गया है? जैसे कि आपने देखा कि चाचा जी बात करने के हालत में नहीं थे, वो तो अपने बॉडी को भी हिला नहीं पा रहे थे, तो हमने सुना है कि मामा जी से बात करना सही रहेगा। वो 24/7 घर से बाहर ही रहता है। क्या आपने मामा जी को देखा कहीं? मामा जी? मामा जी। मामा जी का डांस इतना फेमस है कि पूरी जनता उनको देखने के लिए आई है। गौर से देखिए इन जनता को, दुनिया के हर एक कोने से यहाँ पे लोग आए हैं मामा जी का डांस देखने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यही भैरव के मामा जी है। क्या ये सच है? अभी भैरव के मामा जी है? हाँ मैं ही हूँ। मैं क्या, आप क्या, पूरा गांव आपकी इज्जत करता है। क्या ये बात सच है? ये सच है। आज भैरव जिस मुकाम पे है, आप उससे खुश है क्या? बहुत खुश है। आपकी किसी बार सिफारिश की वजह से वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। हाँ, क्या ये सच है? हाँ ये सच है। आपको पता है आप टीवी पे आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, देखिए सब देख रहे हैं मेरे को। सब पूरी दुनिया आपको देख रही है। हाँ, आप टीवी पे हैं, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये टीवी पे आ रहे हैं। ये कभी पहले टीवी पे नहीं आया है। मुंह मत छिपाइए, बोलना चाहते हैं पूरा टीवी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इतने इमोशनल हो चुके हैं कि ये हमसे बात करने की हालत में नहीं है, तो फिर ये हमसे बात करने की हालत में नहीं है, तो हम डायरेक्ट स्टूडियो से कांटेक्ट करते हैं कि वहाँ पे क्या हाल है। हेलो, क्या कर रहे हैं? लगता है हमारा तकनीकी खराबी के कारण बुल्ला जी से संपर्क टूट चुका है। तो हम अपने सवालों का सिलसिला आगे जारी रखते हुए अगला सवाल पूछते हैं सूबेदार जी से। तो सूबेदार जी, हम आपसे अगला सवाल ये पूछते हैं कि गोलीबारी के बीच में बॉर्डर में जब कभी भी आपके पेट में प्रेशर आ जाता था, तब आप क्या करते थे? अरे ये तो मेरा प्रमुख हथियार था, सारा बल दूं तो साला जाम रहता था, तो यही करते थे। तो यही क्या करते थे? यही से मतलब आपका क्या मतलब, यही क्या करते थे? सर, मैं समझ गया सर। सर संभालिए सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ। बस रुक जा। बस। हाँ ठीक है। तो सर इस बदबूदार सवाल को चेंज करके थोड़ा रोमांटिक सवाल आपसे पूछते हैं। आई मीन टू से सर कि भाभी जी के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते होंगे? सर
आराम से सर, आराम से। इसे अपना ही सोच समझिए सर। बताइए सर, आप बताइए सर। रुकिए, मैं आपको कहानी बताता हूँ। मैं क्या वाला, जब मैं सुबह दौड़ के घर जाता था ना, उसके बाद भाभी जी नाश्ता बना के रेडी रखती थी। फिर मैं दौड़ के जब घर जाता था तो मैं पहले रास्ते में गजरा खरीद लेता था। फिर जो होता था, फिर सर क्या हुआ सर? बताइए सर। ऑल इंडिया वांट्स टू नो सर। जब गजरा लेके जाता था ना, उसके बाद जब दरवाजा खोलती थी तो क्या लगती थी मारने के बाद। उसके बाद में जब दरवाजा खोलती थी फिर पीछे मुड़ जाती थी। उसके बाद में गजरा फेंक के मारता था, उसका सर में अटक जाता था। उसके बाद नाश्ता तो टेबल पर रेडी रहता था। फिर मैं नहा धो के एकदम फ्रेश होके नाश्ता करने जाते थे। उसके बाद अपने हाथों से खुद खा लेती थी। उसके बाद मुझे ही उठा के खाना पड़ता था। उसके बाद सर कंटिन्यू सर। इंडिया अटकी हुई अभी भी आपकी स्टोरी को जानने के लिए सर, प्लीज सर। अरे उसके बाद नाश्ता खत्म हो जाता था। फिर दोपहर को हम लोग पिक्चर देखने जाते थे। पिक्चर देखने के बाद हम लोग जब घर आते थे तो थक जाते थे। उसके बाद थकने के बाद हम लोग रात को, अरे उसके बाद सर बताइए सर, क्या हुआ सर? पूरी इंडिया भी जानना चाहती है सर। कौन सर? अरे उसके बाद जब घर आते थे ना तो उसके बाद तो सो जाते थे। सो जाते थे? हाँ। अरे सर तो फिर कुछ हुआ नहीं सर आपका और भाभी जी के बीच? अरे नहीं रे पगले, पागल हो क्या घर में भाभी नहीं है। तो सर वो मुन्ना कौन था जो हमारे संवाददाता बुल्ला जी का घंटा बजा रहा था? वो मुन्नी कौन थी जो उनकी पैंट खींच रही थी सर? अरे वो मेरे को नहीं पता। तो जैसा कि आप सबने सुना, सर काफी सदमे में। उन्हें नहीं पता कि वो मुन्ना और मुन्नी किसकी थी। और इसी शौक के साथ हम हमारे शो का आज का सेशन खत्म करते हैं। मगर जाने से पहले हम हमारे संवाददाता बुल्ला जी से लास्ट अपडेट जरूर लेंगे। सो मिस्टर बुल्ला, बताइए क्या है खुल्ला और वहाँ क्या चल रहा है? मेरा मुन्ना अरे मामा जी मेरे पकड़ा चुके हैं। मेरा मुन्ना किसका है मुन्ना? किसका? तेरा है? किसका है मुन्ना? कौन पैदा किया उसको? हम तो नहीं थे मेरा मुन्ना।